हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे दैट हाउ टू फाइंड रिमाइंडर्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स. ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज कॉलेज एग्जाम्स. सो आई डायरेक्टली गो विद द क्वेश्चंस में देखते हैं क्या हो सकता है. तो मान लो क्वेश्चन पहला आता है, सिंपल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. 132/10. ओके, ये बहुत सिंपल है. आपको पता है कि 10 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा. तो 2 रिमाइंडर विल बी देयर. ठीक है, 2 रिमाइंडर आता है. बट अगर हम इसको थोड़ा सा इजी मेथड और थोड़ा इजी करने की कोशिश करें, जो कि हमें बड़े प्रॉब्लम्स में काम आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 132 इज इक्वल टू 11 इंटू 12. ओके, सो वी कैन राइट 11 इंटू 12 अपॉन 10 विच विल गिव 1 हियर एंड 2 हियर. ओके, सो इट विल गिव 2 रिमाइंडर. ऑल राइट, सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है. ठीक है, एंड दिस मेथड इज क्वाइट हेल्पफुल. अब इसमें लग रहा हो आपको कि ये तो बहुत जल्दी हो गया, बट ये जो मेथड है ये बड़े क्वेश्चंस में बहुत काम आता है. मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. जैसे मान लो कि कोई बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है लाइक 17 इंटू 18 इंटू 22 इंटू 23. ऑलराइट, तो अब आप देखो कि हमको क्वेश्चन देता है कि 5 से डिवाइड करना है इन सारी चीज़ों को, इसका रिमाइंडर बताओ. तो कुछ नहीं, लाइक अगर हमको पहले से पता है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमें 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ अगेन 2 आ जाएगा, यहाँ अगेन 3 आ जाएगा. सो इट्स बेसिकली 6 इंटू 6/5. ऑल राइट, सो दिस विल गिव यू 1 रिमाइंडर. ठीक है, सो दिस क्वाइट ईजी. दिस प्रोसेस बेसिकली मेक्स द क्वेश्चन क्वाइट ईजी टू सॉल्व. और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लाइक फिर से दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लाइक थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लाइक 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 21. इतना बड़ा नंबर है, हम इसको डिवाइड करते हैं 19 से, या 17 से डिवाइड करें. 19 से तो पूरा ही डिविजिबल हो जाएगा, तो 17 से डिवाइड करते हैं. तो अगेन विल गेट द रिमाइंडर एज 1 2 3 4. सो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24/17 विल बेसिकली गिव यू 7 एज रिमाइंडर. ऑल राइट, सो अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ अब हम नेगेटिव रिमाइंडर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि लाइक ये तो पॉजिटिव वाली बात हो गई. अब थोड़ा सा हम नेगेटिव करके देखते हैं. जैसे मान लो कि नीचे जो डिनोमिनेटर है इज 19 एंड ऊपर में 8, सपोज दैट 18 लिखा हुआ है. तो 18 के पावर सपोज दैट 100 है, ऐसा कोई क्वेश्चन है. तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है. देखिए, हम ये जो नंबर है ये इससे कितनी बार में बढ़ा है. लाइक अगर हम 19 1 जा 19 करते हैं तो -1, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि -1 के पावर 100. तो आपको पता है नेगेटिव पावर के, अगर जो कोई भी नेगेटिव नंबर के पावर में कोई इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो सिंपली इसका आंसर 1 आ जाएगा. ऑल राइट, तो अब इसी तरह के क्वेश्चन हम और भी देख सकते हैं. लाइक मान लो 27 टू द पावर 281. मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 28 से. तो व्हाट विल वी डू कि लाइक देखेंगे -1 टाइम्स अगेन ये ऐसे ही आ रहा है, तो -281. तो हेंस इट विल बी लाइक ऑड पावर है -1 के, तो इट विल गेट अगेन -1. तो हमको देखना होगा कि -1 प्लस 28 करना पड़ेगा. -1 प्लस 28 विल गिव यू अल्टीमेटली 27 इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, सो ये देख रहे हो आप कितना जल्दी जल्दी इस चीज़ को हम कर सकते हैं. लाइक अच्छा चलो, अगर ऐसा और भी थोड़ा इसमें वेरिएशन ट्राई करते हैं. लाइक मान लो 2 टू द पावर है 187. ऑल राइट, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मान लो कोई नंबर ले सकते हैं ऐसे 33 से. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो वी नो दैट कि अगर हमारे पास थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 185 इंटू 2 टू द पावर 2 अपॉन में 33. तो फिर अगर इसको वापस हम देखते हैं कि हम इसको 32 या -1 +1 के पास आसपास ला सकते हैं कि नहीं ला सकते. तो हम देखते हैं कि अच्छा 2 टू द पावर 5 to 32 होता है. तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 32 2 टू द पावर 5 को 32 लिख दिया, और ऊपर कितना बचेगा, 5 से आप डिवाइड करो तो बचेगा 37. ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 टू द पावर 2, और इसको हम फिर डिवाइड करते हैं 33 से. तो अगैन वी हैव द सेम मेथड. 32 33 यहाँ पे बन गया, तो 32 33 बन गया. तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये -1 के पावर, ये -1 में जाएगा तो -1 के पावर ऑड है, तो -1 अगेन बचेगा. तो यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर आएगा -4. तो -4 प्लस 33, सो द करेक्ट आंसर विल बी 29. ऑल राइट, सो एक इस टाइप का वेरिएशन हमने देख लिया. ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं. अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 3 टू द पावर क्वेश्चन आ गया 159 सपोज दैट. ओके, एंड डिवाइडिंग बाई 30. सो व्हाट विल वी डू कि लाइक 3 टू द पावर 158, ओके, इंटू 3, एंड हियर वी कैन राइट 3 इंटू 10. ओके,
सो हम यहाँ से देखते हैं कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास में बचता क्या है, 3⁻158 अपॉन 10। ओके, सो अब हम देख सकते हैं अगेन इसको हम 10 के आसपास कैसे ला सकते हैं, तो 3⁻158 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ इंटू में 79 अपॉन में 10. So again this is very near to, like this is 9 and this is 10, so what we can write is, यहाँ फिर से -1 आ सकता है, तो -1 डिवाइड किया 9 से 10 को तो 79, -1 के पावर ऑड है, अगेन -1 प्लस दिस डिनोमिनेटर प्लस 10, आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी 9. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू.